अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजहब करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखें, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो FSC की गाइडलाइन सीरीज में आज हम बात करेंगे फिजिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा आपके बच्चों के अक्सर वीक भी होता है और अक्सर बच्चे इसमें मार भी खाते हैं। तो हम आपको जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको ना सिर्फ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि जो एट द फाइनल डे आप इसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो मैं इंटीरियर्स गाइडेंस सीरीज बना रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ने मेरी हेल्प की है। MBBS स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हेल्प स्टडी कर रहे हैं करंटली, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे बेहतरीन तरीके से स्टडी की थी, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा पॉइंट फॉलो किया था जिसकी वजह से उनको एडमिशन सिक्योर करने में हेल्प हुई। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं विद देयर पॉइंट्स, और जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको तो आप एक नोटबुक रख लें, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उन पॉइंट्स पे आपने इंशाल्लाह वर्क भी करना है, उनको फॉलो भी करना है। फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एंड अगेन, गुड लेक्चर्स, गुड टीचर्स एंड गुड एकेडमी। तीनों चीजें इससे रिलेट कर रही हैं। गुड एकेडमी होगी, गुड टीचर्स होंगे, गुड टीचर्स होंगे, गुड लेक्चर्स होंगे। गुड लेक्चर से मुराद ये है कि वो बड़े लेक्चर्स जो आपको मजीद गुमराह ना करें, आपको आपकी राह दिखाए कि आपने इस राह पे पढ़ना है, आपने इस पाथवे पे चलना है। अक्सर टीचर ऐसे होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल पेश करते हैं आपको आके लेक्चर्स, और आपको बताते हैं कि भैयान तुम तो एकेडमी के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, इन लेक्चर्स के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, लेक्चर्स बहुत जरूरी हैं। बल्कि ऐसे नहीं करना चाहिए। एक ऐसे लेक्चर्स टीचर को डिलीवर करने चाहिए जो इंटीरियर्स में आपकी हेल्प करेंगे, आसान से आसान करके बेहतरीन तरीके से आपको पॉइंट्स में बता के कि ये पॉइंट MCQs की वजह से आता है। इतना मुश्किल फिजिक्स का पेपर नहीं आता जितना मुश्किल एकेडमीज में बनाया जाता है, जितना मुश्किल टीचर्स आके पढ़ाते हैं, जितना डिटेल आके पढ़ाते हैं। तो अक्सर आपको डाइवर्ट करने के लिए आपके एकेडमी के बगैर आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक ऐसे टीचर का होना जो इन चीजों से अपार्ट आपको आपके लेवल पे आके, आपको इंटीरियर्स के लेवल पे आके इस तरीके से पढ़ाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटीरियर्स और FSC में फार डिफरेंस है, पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बुक को पढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे रिटन फॉर्म में आता है पेपर, रट्टा लगाना होता है, यहाँ पे MCQs के बेस सारा पेपर होता है और MCQs के लिए ही करना होता है। एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, देखें बुक्स में आपने ना प्रैक्टिस बुक्स कौन सी करनी है और साथ जो आपने बुक पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है। देखिए पंजाब की बुक पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज है वो है प्रैक्टिस। देखिए अक्सर बच्चे ना प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक ऐसी बुक से करते हैं जिसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए गए, जिसमें किप्स में अक्सर नहीं दिए गए, ठीक है, फायदा नहीं है, ठीक है। एक ऐसी बुक्स जो आपको डिस्कशन भी साथ दें, आपको सोल्व करके दें MCQ, तभी आपको फायदा, आपको फार्मूला अप्लाई करना आएगा, आपको फार्मूला की डिटेल समझ आएगी, आपको हर चीज समझ आएगी। तो एक ऐसे बुक का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसी बुक में कौन सी बुक है, देखें ऐसी बुक में हमारे पास, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलर फिजिक्स की एक MCQs के लिए बुक है, वो आप सिर्फ उसमें MCQs हैं। एक स्कॉलर फिजिक्स आप जो FSC में पढ़ते हैं वो बुक होती है सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, एक होती है सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए। वो अगर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा एक्सपर्ट फिजिक्स है, बहुत अच्छी बुक है, अगर वो आप कर लेंगे तो बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ना जो फार्मूले होते हैं ना उनको करने के लिए, फार्मूले को याद रखने के लिए फार्मूला शीट सॉफ्ट में भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो आप फिजिक्स इन सेकंड्स को ईमेल करेंगे, ठीक है। फिजिक्स सेकंड्स गूगल पे सर्च करें, वहां पर उनकी ईमेल आ जाएगी, उनको ईमेल करें, वो आपको सेंड कर देंगे। लेकिन गूगल पे भी सर्च करेंगे कि फार्मूला शीट फॉर MD-CAT तो आपको मिल जाएगी। तो उसको आपने डेली एक बार याद करें कि कौन कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद हो जाएगी। कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपने उस न्यूमेरिकल पढ़ते जाना है। आपको अगर फार्मूला माइंड में होगा तो आपको कैलकुलेशन ऊपर देखते जाएंगे, कैलकुलेशन पे एक एक बार लिखेंगे एक पेज पे अलग करके, और वहां से देखेंगे मैंने ये फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले में ये चीज सारी चीजें हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से करने में। उसके अलावा एक और जो चीज होती है बच्चों की वो प्रैक्टिस। देखें फार्मूले आपने कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। कैलकुलेशंस को बेहतरीन तरीके से कैसे करना है, देखें कैलकुलेशंस बार बार करने से आती हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार कैलकुलेशंस करेंगे, बार बार मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शंस करेंगे, एडिशंस करेंगे, तो ये चीज ही आपको कैलकुलेशंस बेहतरीन तरीके से करने से हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि जिस तरीके से आप समझते हो कि मेरी हो जाएंगी। बेसिक्स पता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बार बार बात किया है कि बेसिक्स जिस बच्चे के स्ट्रॉन्ग है वो किसी एग्जाम्स में भी मार नहीं खाएगा, चाहे वो CSS का एग्जाम है, चाहे वो जिस चीज का भी एग्जाम है, MD-CAT है, E-CAT है, कोई भी है। तो बेसिक अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स में बुक्स को पढ़ते कैसे हैं, मतलब फिजिक्स कर रहे हैं तो आपने बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है कि आपका आउटकम मैक्सिमम, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। पहले अल्टरनेटिंग करंट की डिफाइन पूछी हुई है, बताई हुई है उसने, वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस होती है और पोलैरिटी रिवर्स होती है विद टाइम, ये 2 MCQs हो गए, ठीक है। फिर आगे उसने थोड़ी सी कैलकुलेशंस लिखी हुई, फिर एंड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास
T1 0 से T1 2 के दौरान एक पोलैरिटी चेंज होती है और फिर T1/2 से हमारे पास वो वापस आ जाती है। अब ये पूछ रहे हैं आप यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि एक टाइम इंटरवल के दौरान, मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट उसकी पोलैरिटी कितनी बार चेंज होती है। ठीक है, अब ये एक एमसीक्यूज बन गया। ठीक है, तो इसी तरह आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब देखें, उसने हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन बताया हुआ है, फिर उसने बताया कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, वो हमारे पास जनरेटर होता है, फिर जनरेटर को उसने आउटपुट के बारे में बताया हुआ है। अब देखें 2π/T मल्टीप्लाई बाई टी, अब इसने ना इंटर रिलेट किया हुआ नीचे सारी चीज़ों को, 2π/T इज इक्वल टू ओमेगा एफ, ओमेगा 2πf इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमारे से पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल दिया जा सकता है, उसके बाद आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, उसके बाद नीचे उसने हमारे पास एंगल थ्रू विच द कोई रोटेट्स ये पूछा जा सकता है। अब देखें, आप इन्हीं चीज़ों पे गौर करने के इंटर रिलेट कैसे कर रहा है, वो इन चीज़ों को रटा नहीं लगाना कि इंटर रिलेट कैसे कर रहा है, इंटर रिलेट करके कैसे पूछ रहा है, क्या क्या कैलकुलेशंस दे रहा है। उसके बाद उसने बताया कि हमारे पास 90 के एंगल के बाद फर्स्ट हाफ में और उसके बाद सेकंड हाफ में या फर्स्ट क्वार्टर में कैसे कैसे एंगल चेंज होता है। अब देखिए, सारे क्वेश्चंस एक किस्म के हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, फिर आखिर में उसने हमारे पास आखिर में एक डब्बा सा लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, इसको गौर से आप पढ़ेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पढ़ी, उसको आप गौर से पढ़ेंगे। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने सिर्फ कैलकुलेशंस पे गौर करना है, उनको इंटर रिलेट करके उनके रिलेशंस देखने, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम का ऑपोजिट रिलेशन है, तो इन चीजों पे आपने गौर करना है। आपने जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उस टेक्स्ट बुक के एंड पे जो एमसीक्यूज दिए गए होते हैं, वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स, वो कोई भी चीज जो आपको एक्सरसाइज में आपको लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकती है, वो आपने लाजमी करनी है। उधर से एमसीक्यूज आते हैं या उसी वे में ही एमसीक्यूज आते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, हर चीज स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसके अलावा एक और जो मेन चीज है वो यह कि कैलकुलेशंस के एंड पे जो हमारे पास जब कैलकुलेशंस खत्म हो रही है तो एक एंड पे पैराग्राफ सा लिखा होता है, वो पूरे जो हमारे पास एंड पे फार्मूला जनरेट हो रहा होता है, कैलकुलेशन एंड होकर जो हम आउटकम निकाल रहे होते हैं उसका रिव्यू होता है, तो वो लाजमी पड़े, वहां पे एमसीक्यूज होते हैं, वहां से एमसीक्यूज आते भी हैं। उसके बाद आपको फार्मूले को इंटर रिलेट करना आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल पावर है तो पावर का हमारे पास मास के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इन सारी चीजों का आपको पता हो। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स का मास के साथ कैसे रिलेशन है, एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेशन है, आगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम में डिवाइड होता है, जब बनता है फार्मूला तो टाइम के साथ कैसे फिर रिलेशन बन रहा है उसका, तो इस तरह से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन तय करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्या चीज अगर कॉन्स्टेंट होती है, इसमें कॉन्स्टेंट आपको पता हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट होते तो फिर कोई रिलेशन अक्सर डेवलप नहीं हो पाता था। तो इस तरह के पॉइंट पे अगर आप बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे तो आपके बहुत अच्छे बुक से भी पढ़ी जाएगी। तो इसके लिए अब देखें, मैं जो पॉइंट्स बताए हैं कि प्रैक्टिस से आते हैं। ठीक है, बाबर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से पता लगेगा कि फलां चीज कांस्टेंट है, फलां चीज का ऐसे इंटर रिलेशन बन सकते हैं, फलां चीज कैसे रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन इंटी टेस्ट में तो प्रैक्टिस है ही बहुत जरूरी। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप किसी एग्जाम में भी मार नहीं खाएंगे। फिजिक्स खास तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें। अब प्रैक्टिस के बुक्स में आपको पहले बता चुके कहां से आपने करनी है, बुक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो इंशाल्लाह ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ना आपको मैंने बताया कि गुड टीचर्स, गुड एकेडमी एंड गुड लेक्चर्स, इसके अलावा गुड डिस्कशन एंड गुड टेस्टिंग, ये हमारे पास बहुत जरूरी है। देखें, गुड टेस्टिंग होगी, एक ऐसी टेस्टिंग जो आपको एंटी टेस्ट की तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एमसीक्यूज देगी, ना कि वो वाले एमसीक्यूज जो आपको लगता है कि सिर्फ मुझे डाउन करने के लिए दिए जा रहे हैं, मेरी तैयारी ना दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसे एमसीक्यूज जो एंटी टेस्ट में आते हैं वैसे आपको दिए गए जाए। ठीक है, किप्स की टेस्टिंग अच्छी है, स्टेप की टेस्टिंग अच्छी है, स्टार्स की टेस्टिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप इन सबकी टेस्टिंग करेंगे तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। टेस्टिंग अच्छी हो गई, टेस्टिंग आपकी एट द फाइनल डे आपको पेपर जब सोल्व कर रहे होंगे तब आपकी हेल्प करेगी, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी और कॉन्फिडेंस देगी, जो एक मेन चीज होती है। ठीक है, कि मैंने वहां टेस्टिंग दी है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ओके, उसके अलावा टेस्टिंग के बाद गुड डिस्कशन, देखें गुड डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है टू सॉर्ट आउट एग्जाम एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिस्कशन नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। अब देखें, एक और जब चीज थी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के ना नोट्स लाजमी बनाने हैं, अच्छे नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स ले लें, लेक्चर्स के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, बुक पढ़नी है, जो पॉइंट आपको लगता है कि मैं नोट्स होना चाहिए आप नोट्स में नोट डाउन करते जाएंगे। इस तरह जो टेस्टिंग हो रही है उसमें डिस्कशन हो रही है, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि नहीं है मेरे लिए वो अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या होगा इससे, आपके नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। आपको एट द फाइनल डे जब आपके एग्जाम्स नियर आ जाएगा यूएचएस का, तो आपको बस एक बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तमाम पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपके लिए बहुत आसानी होगी। और देखें, और दूसरा एमसीक्यूज गलत होने पे आपने हिम्मत नहीं छोड़नी कि यार मैं पढ़ने के बाद एमसीक्यूज गलत कर रहा हूँ। देखें, एमसीक्यूज अगर गलत हो रहे हैं तो ये याद रखें, जो एमसीक्यूज आपके एकेडमी में गलत होंगे ना, तो वैसे एमसीक्यूज अगर फाइनल एग्जाम में आएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 40 के 40 गलत कर लें, आप खुद गलत कर लें, चारों की डिस्कशन 40 के 40 की डिस्कशन सुने, जितने भी एमसीक्यूज होते हैं फॉर एग्जांपल उनकी डिस्कशन सुने, उस डिस्कशन से सीखें, उनके पॉइंट्स लिखें, तो एमसीक्यूज कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आप डिस्कशन सुनेंगे, गलत एमसीक्यूज को माइंड में रखेंगे, तो ये चीज आपकी फाइनल डे पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखें, एक और जो मेन चीज होती है ना वो ये होती है कि
पास पेपर्स देखें, आपने पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपको ये नहीं पता कि जहां मैंने एग्जाम देना जाना है वो मेरे से क्वेश्चंस कैसे डिमांड कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये नहीं पता तो जीरो है आप, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपको फिंगर टिप्स पे पास पेपर याद ना हो जाए ना तब तक प्रैक्टिस करें। फिंगर टिप्स पे आपको पास पेपर्स आते हो, ठीक है। तो आपको पास पेपर करने से ये आइडिया होगा, एक तो आपको याद होगा, दूसरा ये आइडिया होगा मेरे से किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ पास पेपर्स करें, ठीक है। जब साथ साथ पास पेपर करेंगे तो आपको फिर उसी वे में आप बुक्स भी पढ़ेंगे, उसी वे में आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस में हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह पास पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। यूएचएस के पास पेपर पढ़ें, नब्स के पास पेपर पढ़ें, और अगर टाइम बचता है तो 2020 में, सॉरी 2021 में या 2020 में जो पीएमसी ने टेस्ट लिया था, जो 30 दिन टेस्ट चला था, 60 टेस्ट हुए थे, उन टेस्ट के एमसीक्यूज भी देख लें। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एट द फाइनल डे, जब आप एग्जाम्स कर रहे होंगे तो आपको फिंगर पे एमसीक्यूज आते होंगे इंशाल्लाह। देखिए प्रैक्टिस बुक्स मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से दो मेन बुक्स बताई थी आपको। इसके अलावा किप से भी करें, स्टेप से भी करें, ग्रिप से भी करें। जहां से प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है ना आपको, जहां से मिल रहा है वहां से प्रैक्टिस करें, जहां पे डिस्कशन दी गई, जहां पे आपको सीखने का मौका मिले। देखिए आप एक बार अगर स्पट फिजिक्स से कर लेंगे, एक बार अगर आप जो हमारे पास स्कॉलर फिजिक्स का रिव्यू बुक होती है, जो एमसीक्यूज बेस्ड होती है, वो कर लेंगे, उसके बाद जिस अकेडमी के भी उठा के कर लेंगे ना, आपको फार्मूले पता होगा, आपको काफी एमसीक्यूज आते होंगे, अगर सोल्यूशन नहीं भी दी होगा उनका। तो प्रैक्टिस तो जहां से आपको मिल रही है ना, मौका मिल रहा है, सेकंड कॉपीज मिल जाती हैं आपको, सोर्स में मिल जाते हैं, वहां से प्रैक्टिस लाजमी करें। जो मैं एक फाइनल रिव्यू निकालूंगा ना, एक फाइनल जो बातें करूंगा वो ये होगी, गुड टीचर्स, गुड नोट्स, गुड प्रैक्टिस, और उसके अलावा गुड डिस्कशन, ठीक है। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और हाँ, एक बात याद रखनी है कि अक्सर बच्चे ना फिजिक्स में ना टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार्क खा जाते हैं। तो बहुत आसान आता है, पता नहीं आप क्यों टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार्क खाते हैं। देखें वहां पे जो पेपर आते हैं ना, वहां पे टाइम मैनेजमेंट का इशू आजकल वैसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा दे दिया आपको, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया हुआ, ठीक है। तो आपने ट्राई करनी है कि इन चार जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे वर्क करना है। प्रैक्टिस तो मेन होना आपकी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप गलतियां करेंगे, उतना आप सीखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बार बार करें तो ये चीज इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आम पॉइंट्स मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।